हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे अपकमिंग आईपीओस के बारे में जो काफी ज्यादा चर्चा के अंदर रह सकते हैं। मतलब टॉप 5 हम अपकमिंग आईपीओस के बारे में बात करेंगे। और ये जो अपकमिंग आईपीओस है आने वाले 1 या 2 साल के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, और कुछ आईपीओ तो हमें 1-2 महीनों के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। और ये चर्चा के अंदर क्यों रहेंगे? क्योंकि ये बिगेस्ट आईपीओस भी हो सकते हैं। बिगेस्ट आईपीओ मतलब एलआईसी अभी बिगेस्ट आईपीओ है इंडिया का, 21,000 करोड़ रुपए का उसका इश्यू साइज था। उससे भी बड़े ये आईपीओ हो सकते हैं। उसके अलावा ये कंपनीज काफी धुरंधर है, मतलब अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनीज है, इस कारण भी ये चर्चा के अंदर रहेंगी। उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स के कारण किसी के अंदर वाद विवाद भी है, तो चर्चा के अंदर ये आईपीओस काफी ज्यादा रहेंगे। तो टॉप 5 अपकमिंग आईपीओस के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर, मतलब जिन आईपीओस का इंतजार काफी टाइम से चल रहा है। तो सबसे पहले हम 2 आईपीओस के बारे में बात करेंगे जो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओस हो सकते हैं। अभी बिगेस्ट आईपीओ कौन सा है? एलआईसी, 21,000 करोड़ रुपए का उसका इश्यू साइज था। तो 2 अपकमिंग आईपीओस जो एलआईसी को भी क्रॉस कर सकते हैं इश्यू साइज के मामले में। तो पहला जो आईपीओ है जियो टेलीकॉम का आईपीओ, ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ, मैं जिसका इंतजार कर रहा हूं पर्सनली। मुझे तो बहुत इंतजार है इस आईपीओ का। और रिलायंस एजीएम में इस आईपीओ के अनाउंसमेंट, मतलब काफी सारे आईपीओ की अनाउंसमेंट भी हुई थी कि भी अलग अलग कंपनीज को लिस्ट करवा सकते हैं। 2-3 साल पहले भी जियो टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल को अलग से लिस्ट करवाने का प्लान था, बट अभी तक ऐसा कुछ भी प्लान हुआ नहीं है। तो जियो फाइनेंशियल्स तो अलग से लिस्ट हो गई है, तो इसको क्या है कि स्प्लिट मतलब अलग करके लिस्ट करा दिया है, उसका आईपीओ वगैरह नहीं लेके आए। अब क्या है कि रिलायंस प्लान कर रही है धीरे धीरे करके अपनी अलग अलग जितनी भी कंपनीज है उनको अलग से लिस्ट करवाने का। अलग से लिस्ट करवाने का फायदा भी मिलता है, इससे क्या है कि मार्केट कैप बढ़ता है, रिलायंस की ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसके अलावा क्या है कि अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आ सकता है, जिससे रिलायंस ग्रुप की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो ऐसा मतलब उम्मीद है कि जियो टेलीकॉम ऐसा पहला आईपीओ होगा जो लिस्ट होगा मार्केट के अंदर। हालांकि रिलायंस रिटेल भी आने वाला है, पर उम्मीद है कि जियो टेलीकॉम पहले आ सकता है। और जियो टेलीकॉम की बात करें तो अभी इंडिया के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, कुछ ही साल के अंदर इसने लीडिंग पोजीशन बना ली है, एयरटेल को बीट कर लिया। मतलब एयरटेल के लगभग बराबर इसके पास कस्टमर्स हैं। अब ये आईपीओ आएगा तो कौन लोग छोड़ेंगे? मतलब फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर, तो बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर भी रहेगी। लॉन्ग टर्म लिस्टिंग, ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से अच्छा ये आईपीओ हो सकता है। और उसके अलावा ये एलआईसी से भी बड़ा आईपीओ हो सकता है, मतलब बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। अगर आईपीओ आता है तो अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इसको कह सकते हैं। और ये ऐसा आईपीओ है जिसका मुझे पर्सनली इंतजार है, बाकी लोगों को तो होगा ही, पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है इस आईपीओ का। क्या आपको इंतजार है जियो टेलीकॉम के आईपीओ का? मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी तक डीआरएचपी वगैरह कुछ भी फाइल नहीं हुई है, ना ही कोई ऑफिशियल जानकारी है, पर हाँ ऐसी न्यूज है कि आईपीओ को लिस्ट करवा सकते हैं। पिछले 1-2 साल से न्यूज चल रही है, आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर दोस्तों दूसरा जो आईपीओ है जो बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ, वो है Hyundai का आईपीओ। Hyundai ने अभी ही डीआरएचपी फाइल की है। डीआरएचपी 25,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज ये लेके आ सकते हैं, ऐसा इनका अनुमान है। भाई एलआईसी का इश्यू साइज कितना? 21,000 करोड़, उसको भी ये बीट कर सकते हैं। और Hyundai जो है साउथ कोरिया की कंपनी है, मतलब ये कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, और Hyundai साउथ कोरिया की कंपनी है। इंडिया के अंदर सेकंड मतलब है सेलिंग के मामले में, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है सेलिंग के मामले, कार जो सेल होती है उसके मामले में। और अगर ये कंपनी का आईपीओ आता है तो ये चौथी ऐसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी होगी, मतलब जो कार मैन्युफैक्चर करती है। पहली तो टाटा मोटर है, दूसरी मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और चौथी ये Hyundai हो जाएगी। सेलिंग के मामले में मारुति सुजुकी अभी सबसे नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर Hyundai का नंबर आता है। और Hyundai की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। और जैसे ही इन्होंने डीआरएचपी फाइल की तो Hyundai का जो स्टॉक है साउथ कोरिया के अंदर लिस्टेड है, तो उसके अंदर भी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल साउथ कोरिया के मार्केट के अंदर भी तेजी देखने को मिली, क्योंकि अब इंडिया भी बहुत उभरता हुआ मार्केट है, काफी बढ़िया इकोनॉमी है। अब इंडिया के अंदर कोई न्यूज होगी किसी भी कंपनी के रिलेटेड या किसी भी कंट्री के रिलेटेड, तो वहां पर इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। जैसे पहले यूएस के अंदर कुछ होता था तो सारे वर्ल्ड के मार्केट हिल जाते थे, अभी इंडिया भी ऐसा अहम रोल प्ले कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर या वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर। और दोस्तों जैसे हम आईपीओस वगैरह में घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आईपीओ हमारे अलॉट हो जाता है तो हमें अच्छा लिस्टिंग गेन्स भी देखने को मिल जाता है, मतलब घर बैठे हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे अर्निंग सोर्सेस है जिसके अंदर हम घर बैठे कमा सकते हैं। कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि आप खुद के ही मालिक रहो, यानी खुद के लिए ही काम करना और खुद के डिसीजन खुद लेना? तो अब एंटरप्रेन्योर बनना आसान हो गया है अपस्टॉक्स के साथ। आप इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर अपस्टॉक्स को एज ए पार्टनर ज्वाइन कर सकते हो, और आप कमा सकते हो अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस पार्टनरशिप के अंदर अपस्टॉक्स आपको पूरा सपोर्ट करता है।
और आपको देता है पार्टनर डैशबोर्ड का फ्री एक्सेस, जिसके अंदर आपको फुल विजिबिलिटी मिल जाएगी आपके अर्निंग्स और एक्टिविटीज की। साथ ही वो प्रोवाइड करता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग मटेरियल, जो हेल्प करेगा आपकी लीड्स को इंप्रेस करने में। यही नहीं, यहां पर आपको मिलेगा 40% तक की ब्रोकरेज शेयरिंग ईच ऑफ योर कस्टमर्स ट्रेड, और साथ ही आपको अकाउंट ओपनिंग इंसेंटिव भी मिल सकते हैं 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में, जो डिपेंड करता है उस मंथ के ऑफर के अंदर। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप ये पार्टनरशिप आप घर बैठे कर सकते हो, यानी कि अपस्टॉक्स देता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड अमेजिंग इनकम पॉसिबिलिटीज, और हर इंसान के लिए बेस्ट तरीका है अर्न करने का, बिकॉज ऑफ देयर हाई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो फिर इंतजार किस बात का है, अपस्टॉक्स के साथ पार्टनर बनो और खुद के बॉस बनो। तो अपस्टॉक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिर दोस्तों तीसरा जो आईपीओ हो सकता है, जो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है, ओला का आईपीओ। और ओला के आईपीओ का जो इंतजार की घड़ियां हैं अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सेबी से इसको मंजूरी मिल गई है आईपीओ लाने की। 7250 करोड़ 7250 करोड़ रुपए का इशू साइज का ये आईपीओ हो सकता है, और जिसके अंदर कुछ ओएफएस भी है और कुछ पोर्शन जो है फ्रेश इशू, नए शेयर भी जारी करेंगे। तो इसने डीआरएच भी फाइल की थी, इसको सेबी से मंजूरी भी मिल गई है। अब क्या है कि डेट्स वगैरह की अनाउंसमेंट हमें जल्दी होते हुए देखने को मिलेगी, मतलब डेट्स वगैरह जल्दी अनाउंस हो जाएगी। बाकी कंपनी की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब स्कूटर सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी अभी, मतलब इसकी जो सेलिंग है सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आता है ओला, और इसके स्कूटर्स भी काफ़ी क्वालिटी हैं। अभी तो कुछ ही साल हुए, अब देखते हैं बैटरीज वगैरह कैसी चलती है, मतलब पूरी टिक पाती है नहीं पाती है। उसके अलावा फाइनेंशियली ये कंपनी काफ़ी कमज़ोर है, इसके ऊपर उधारी काफ़ी ज़्यादा है और लगातार लॉस भी जनरेट कर रही है। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ओला के अंदर, इसीलिए चर्चा के अंदर भी है, क्योंकि अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग भी है और फाइनेंशियली कमज़ोर भी है। अब देखते हैं एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो इस आईपीओ का इंतजार किन किन लोगों को है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चौथा जो अपकमिंग आईपीओ जो ज़्यादा चर्चा के अंदर रह सकता है, एनएसडीएल का आईपीओ। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है इंडिया की, और ये आईपीओ आएगा तो पूरा का पूरा ओएफएस होगा, मतलब ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे, और इस आईपीओ की चर्चाएं पिछले 2-3 साल से चल रही है, आईपीओ आएगा आएगा आएगा, पर अभी तक क्या है कि इसका इंतजार तो है, चल रहा है। जैसे ओला का इंतजार तो खत्म हो गया, पर इसका इंतजार अभी तक चल रहा है, और ये आईपीओ हमें इस साल के अंत तक या 2025 तक देखने को मिल सकता है, ऐसा अब अनुमान है। और इस कंपनी का आईपीओ आता है तो बहुत ही बढ़िया डिमांड रह सकती है, क्योंकि डिपॉजिटरी सेक्टर के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है, और अभी ऐसी कोई ज़्यादा इसके अंदर कंपटीशन भी नहीं है, तो इसकी डिमांड अच्छी रह सकती है। लिस्टिंग गेंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया ही आईपीओ रह सकता है। जानकारी आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप में से किन किन लोगों को इस आईपीओ का इंतजार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों पांचवा जो आईपीओ है, एनएसई का आईपीओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ। तो इंडिया के अंदर बात करें तो अभी 2 बड़े एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई का आईपीओ तो आ चुका है और इसका शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है और बहुत ही बढ़िया इसने रिटर्न बना के दिए हैं। अब एनएसई का आईपीओ लाने की तैयारी में है, पर सेबी ने इन्होंने डीआरएचपी वगैरह भी फाइल की थी, पर इनके अंदर कुछ दिक्कतें आ रही है, शायद कुछ पेंडिंग मैटर्स होंगे या फाइनेंशियल के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिसके कारण क्या है कि सेबी से इसको अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। और उम्मीद है कि ये मैटर जो है जल्दी भी सॉल्व होंगे, उसके बाद क्या है कि जल्दी इसको मंजूरी मिलेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो इस साल ही हमें ये आईपीओ देखने को मिल जाएगा। पिछले 2-3 साल से इस आईपीओ का इंतजार चल रहा है और इन्होंने तो डीआरएचपी वगैरह फाइल भी कर ली है, पर सेबी से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। अप्रूवल मिलते ही आईपीओ जल्दी हमें देखने को मिलेगा। और ये लीडिंग कंपनी है, मतलब 2 ही एक्सचेंज है इंडिया के अंदर बड़े, एनएसई और बीएसई। तो बीएसई तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एनएसई आएगा तो इसकी भी डिमांड जबरदस्त रहेगी, इसीलिए ये आईपीओ भी चर्चा के अंदर रह सकता है और इसका भी इश्यू साइज काफी बड़ा इश्यू साइज हो सकता है। बाकी भाई इंडियन स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं, रोजाना नई कंपनियां लिस्टेड होती है, तो अब लगातार मार्केट कैप भी बढ़ता है, सारी चीजें होती है, तो इसका क्या है कि एनएसई और बीएसई को भी फायदा होता है। तो ये आईपीओ आएगा तो इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड रह सकती है। आप में से किन किन लोगों को एनएसई के आईपीओ का इंतजार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मेरी नजर में टॉप 5 आईपीओज हैं जिनकी चर्चाएं ज्यादा रह सकती है, बिगेस्ट आईपीओज हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी अच्छे ये आईपीओ हो सकते हैं। इसका ओला के आईपीओ में मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी ये ओला का आईपीओ भी चर्चा के अंदर रहेगा। और इन 5 आईपीओ में से आपको कौन सा आईपीओ पसंद आया और किस आईपीओ का इंतजार आपको सबसे ज्यादा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों अपस्टॉक के साथ पार्टनर बनने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो लिंक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है।